तो जब प्रिपरेशन ही प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण बन जाए, इसका मतलब कुछ चेंज करने का समय आ गया है। अपनी किताब को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 11 में, जो कि है कि आगे चलो, भले धीरे चलो, पीछे मत चलो। ठीक है। कहानी की शुरुआत होती है, हमारे एक प्रोफेसर थे टॉम एंड जेरी उल्समान। ये भाई साहब फ्लोरिडा में प्रोफेसर थे जो कि फोटोग्राफी सिखाते थे कि सेल्फी कैसे ली जाए। ठीक है, सेल्फी नहीं, नॉर्मल फोटोग्राफी। तो गर्मी की छुट्टी होने वाली थी, इन्होंने सोचा यार अपने बच्चों को परेशान किया जाए कैसे भी करके। इन्होंने क्या किया कि अपनी क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम रख दिया क्वालिटी ग्रुप और एक का नाम रख दिया क्वांटिटी ग्रुप। क्वालिटी ग्रुप से कहा गया कि आप बढ़िया एक फोटो, आपको केवल पूरी गर्मी में एक फोटो खींचनी है, पर वो फोटो सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, नंबर 1 की फोटो होनी चाहिए। ठीक है। और क्वांटिटी ग्रुप से कहा गया कि तो भाई तुम अंधा फोटो खींचो, है ना, तुम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फोटो कौन खींचता है तुम्हारे ग्रुप में। ठीक है, सबसे अलग अलग जगह जाओ, मतलब ढेर सारी फोटोज खींचो। ठीक है भाई, गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि यार जो सबसे बढ़िया फोटो रहती है वो क्लास में लगा लेते हैं। आपको क्या लगता है सबसे बढ़िया फोटो किस ग्रुप ने खींची होगी? जिसको एक सबसे बढ़िया फोटो खींचनी थी या जिसको ढेर सारी फोटोज खींचनी थी? भाई जैसा कि आपका आंसर है कि क्वालिटी ग्रुप, जो कि एक फोटो खींचनी थी, वो सबसे बढ़िया फोटो वहीं से आई होगी। और आपका आंसर बिल्कुल गलत है। सबसे बढ़िया फोटो उस ग्रुप से आई जिसके पास ज्यादा फोटो खींचे का टास्क था, ज्यादा फोटो खींचने का टास्क था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादा फोटोज खींचने के चक्कर में यहां के लोगों ने ज्यादा मेहनत करी, ज्यादा एक्शंस लिए। सोचा कि यार अच्छा ये खींच लेते हैं, ये खींच लेते हैं, ये खींच लेते हैं, खींचते गए। अब खींचने के चक्कर में कई बार इंप्रूव भी किया कि नहीं यार ऐसे नहीं ठीक है, ऐसे खींच लेते हैं, ज़्यादा सही है। अच्छा इधर से ऐसी लग रही, दूसरी तरफ से खींच लेते हैं, वैसी लगेगी। और क्वालिटी ग्रुप वालों ने क्या किया भाई, सोचते रहे, प्लानिंग बनाते रहे, है ना, कि अच्छा कहाँ खींचा जाए बढ़िया फ़ोटो, वहाँ जाके खींचेंगे, नहीं वहाँ नहीं सही आएगी, वहाँ खींचे नहीं, वहाँ नहीं, मतलब ऐसे समय पर खींचे नहीं, उस समय। कहने का मतलब है इन्होंने एक्शंस कम लिए, काम कम किया, सोचा ज़्यादा। इसलिए जितनी बढ़िया, सबसे बढ़िया फोटोज थी वो सब इसी क्वांटिटी ग्रुप से ही निकल के आने लगी। ठीक है। यही हमारे एक वोलेटायर एक ऑथर थे जो बोलते हैं ना कि बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। मतलब बेस्ट, हम सबसे बढ़िया चीज करने के चक्कर में अच्छी चीज भी नहीं करते। हम सोचते हैं कि भाई हम पढ़ने बैठेंगे तो एकदम 2 घंटा कायदे से पढ़ेंगे, उसमें हमको ये पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये सब सोचते रहते हैं, कभी पढ़ने बैठते ही नहीं। ठीक है। तो इसी को हमारे जो लेखक हैं वो बोलते हैं मोशन वर्सेस एक्शन। मोशन में हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग बनाते रहते हैं, अच्छा ऐसे पढ़ेंगे, है ना, इतने बजे से टाइम टेबल बना लेते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे, पढ़ते वक्त वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग प्लानिंग में, मोशन में ज़्यादा टाइम दे देते हैं अपना। अच्छा ऐसा समय क्यों देते हैं हम? क्योंकि हमको अंदर से लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, भाई हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ाई के ऊपर अपना समय दे रहे हैं, हमको ऐसा लगता है अंदर से कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर इस प्रोग्रेस से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट किससे आएगा? पढ़ने से। ठीक है। तो इसीलिए एक्शन लो, मोशन पे कम ध्यान दो। भाई प्लानिंग वगैरह सब जरूरी है। जैसे ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं ये भी तो प्लानिंग का ही हिस्सा है ना, कि हम अपनी ज़िंदगी प्लान कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, पर इसका एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैठ के हम एटॉमिक हैबिट्स ही देख रहे हैं कि भाई अच्छा पूरा दिन बैठ के हम किताब ही पढ़ रहे हैं दूसरे की कि हम कैसे पढ़ेंगे। भाई इसका एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए ना। भाई मैंने चलो 1 घंटा देख लिया, अब 1 घंटे में ये चीज़ है, ये चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में उतारूंगा। अब चलो ज़िंदगी में उतारना भी तो है, तो उतारना चालू करो, एक्शन लो, है ना। तो जब प्रिपरेशन ही प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण बन जाए, इसका मतलब कुछ चेंज करने का समय आ गया है। अब देखते हैं क्या चेंज करना है। ठीक है, चेंज करें क्या, समझते हैं कैसे। तो एक्शन लेने के लिए क्या ज़रूरी है, ये जानना कि स्टार्ट हम रिपीटिशन से करते हैं, परफेक्शन से नहीं। कहने का मतलब है कि जैसे कोई म्यूजिशियन है भाई जो गाना गाना चाहता है, ठीक है, तो वो आदमी सोचता है, क्या करता है कि गाने सुनता रहता है दिन भर, क्योंकि उसके दिमाग को भरोसा रहता है ना कि मैं गाने सुन के समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है। वो क्या करता है कि दूसरे जो गायक हैं उनका नॉवेल पढ़ता है,
है ना, उनके बारे में देखता है, उनकी लाइफ स्टाइल फॉलो करना चाहता है, वो प्लानिंग में इन सब में अपना समय देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब उसे हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी तब वो स्टार्ट करेगा सीखना। ये बात गलत है। अपना जो सीखना है वो रिपीटिशन से स्टार्ट करो, परफेक्शन धीरे धीरे आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी जो क्वालिटी है या हैबिट है वो धीरे धीरे क्या है कि दिमाग में ऑटोमेटिक होती जाती है। मतलब कोई चीज़ ऑटोमेटिक होती है, उसी को हम कहते हैं कि भाई इस आदमी को ये चीज़ आता है, क्योंकि ऑटोमेटिक है। ठीक है, और ऑटोमेटिक होती है रिपीटिशन के थ्रू। कहने का मतलब है जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, विराट कोहली है, ठीक है, उसके दिमाग में ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। वो बॉल मारने से पहले उसको ये हर चीज़ नहीं सोचनी पड़ती कि कैसे मारूं, क्या मारूं। उसने इतनी प्रैक्टिस की है कि वो बॉल सही डायरेक्शन में ही मारी जाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि बॉल आने में और उसमें सोचने का इतना समय नहीं रहता भाई। इतनी प्रैक्टिस है कि पहले से वो सोच सोच के कि बॉल सही डायरेक्शन में मारनी है, सही डायरेक्शन में मार देता है। ठीक है, और वो क्वालिटी आई कहाँ से? वो क्वालिटी आई है रिपीटिशन से। रिपीटिशन से उसके दिमाग में ऑटोमेटिक हो गया है कि भाई अगर ऐसी बॉल है, ऐसी फील्डिंग है तो मुझे ऐसे मारना है। समझ रहे हो? इसीलिए स्टार्ट करिए रिपीटिशन से, परफेक्शन से नहीं। और ये देखा गया है कि अगर कोई चीज़ हम बार बार करते हैं ना तो हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है उस हिसाब से। और जब वो स्ट्रक्चर इस हिसाब से चेंज होता है कि उस चीज़ को फिर हम आसानी से करने लगते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि जब मैं अपने कॉलेज में पहली बार आया था तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था कि अच्छा यार इस गली से जाना है, ऐसे जाना है, यहाँ जाना है। पर अब जब मैं 1-2 साल से रह रहा हूँ तब मुझे बिल्कुल लगता है कि यार बस मेरा जो क्लास है वो तो बस बगल में ही है, बस यहाँ से ऐसे 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 जाना है। क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार मैं उसी रास्ते से गया हूँ तो वो ऑटोमेटिक हो गया है वो चीज़। तो अब मैं अगर किसी से बात करते करते भी जाता हूँ तो भी मैं अपने क्लास तक पहुँच जाता हूँ। समझ रहे ना? इसीलिए रिपीटिशन इज अ फॉर्म ऑफ चेंज। अगर हम किसी चीज़ को एक्शन लें, बार बार रिपीट करें, तो उससे हमारे एक्चुअली में दिमाग में चेंज आता है। ठीक, तो इसीलिए ऐसा ग्राफ भी लर्निंग कर्व इसको बोलते हैं कि जैसे जैसे हम रिपीटिशन करते जाते हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिक वो चीज़ होती जाती है। और एक पॉइंट के बाद इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है कि हम उसको अपनी आदत बोलने लगते हैं, अपनी क्वालिटी बोलने लगते हैं, अपना बिहेवियर बोलने लगते हैं। समझ रहे? तो इसलिए ना लोग पूछते हैं कि भाई इस चीज़ को सीखने में या आदत बनाने में या क्वालिटी हासिल करने में कितना समय लगेगा। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई अगर मैं 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना चाहता हूँ तो ये क्वालिटी मेंटेन करने में, ये आदत बनाने में कितना समय लगेगा। तो समय के ऊपर ये चीज़ नहीं निर्भर करती, ये चीज़ निर्भर करती है रिपीटिशन के ऊपर कि आप जितनी बार कोशिश करेंगे उतना ही जल्दी आप उस आदत को बना पाएंगे। अगर आप एक दिन में 4 बार ये प्रैक्टिस करते हैं कि भाई मैं 3 घंटे बैठ के ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करूँ, तो बहुत जल्दी 10-15 दिन में ही आप ये आदत सीख जाएंगे कि भाई 3 घंटे लगातार बैठ के कैसे पढ़ते हैं। और अगर एक दिन में आज प्रैक्टिस किए, कल नहीं किए, परसों फिर कोशिश किए 3 घंटा पढ़ने की, तो ऐसे करते करते तो सालों तक कोशिश करते लगे रहो, आदत बनेगी ही नहीं। कहने का मतलब है बार बार रिपीटिशन करने से वो जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में सेटल हो जाती है, हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर उस हिसाब से चेंज हो जाता है कि वो काम हमें ऑटोमेटिक लगने लगे, हमें आसान लगने लगे, हम उस काम में पारंगत हो सकें। ठीक है, जैसे म्यूजिशियंस में देखा गया है सेरेब्रम जो होता है ब्रेन का हिस्सा, वो नॉर्मल लोगों से बड़ा होता है म्यूजिशियंस में। क्यों? क्योंकि भाई म्यूजिशियंस का काम क्या है, भाई गिटार वगैरह बहुत मतलब प्रिसीजन वाला काम है ना, कि भाई उंगली ऐसे चलनी चाहिए तभी सही धुन बजेगी। तो ऐसी चीज़ों को जो हिस्सा ब्रेन का कंट्रोल करता है सेरेब्रम हमारा, वो म्यूजिशियंस में नॉर्मल लोगों के हिसाब से ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने बार बार प्रैक्टिस करी तो दिमाग के उस हिस्से का बार बार यूज़ हुआ तो दिमाग का हिस्सा मजबूत बन गया। इसी हिसाब से हम बार बार 3 घंटे रोज़ बैठ के पढ़ने की कोशिश बार बार करेंगे तो हमारे दिमाग का जो हिस्सा है, जो कंसंट्रेट करता है, जो फोकस करता है, वो ज़्यादा मजबूत बन जाएगा, ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा और बस कुछ ही दिनों में हमें वो आदत लग जाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर समझ में आया ना? ये चैप्टर हमें कहता है कि प्लानिंग पे कम ध्यान दो, एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो। भाई काम करो, एक्चुअल जो काम है वो करो, प्लानिंग भी करो पर एक्शन लो। एक्शन लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजल्ट उसी से आएगा। और बार बार एक्शन लेने से हमारा दिमाग इस हिसाब से चेंज होगा कि वो एक्शन लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमें ठीक लगने लगेगा, हमारी आदत बन जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं।